मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज के लेक्चर में हरूफ़े हलकी पढ़ेंगे। हरूफ़ हलकी में आज हम वस्ते हलक से अदा होने वाले हरूफ की प्रैक्टिस करेंगे। वस्ते हलक यानी हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होने वाले हरूफ, उनकी तादाद 2 है। आइन है, आइन है। आइन की सिफ़ात और मखरिज। आइन हलक के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, इसलिए हरूफ़ हलकी है। आइन की अदायगी में साकिन हालत में सांस नहीं चलेगी, यानी कि सांस बंद हो जाएगी, सांस हमारे मुंह से बाहर खारिज नहीं होगी। जब हम हथेली मुंह के सामने करेंगे और साकिन हालत में इसकी अदायगी करेंगे तो हवा मुंह से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब है सांस नहीं चलेगी, सांस जारी नहीं होगी, बल्कि सांस अंदर ही रहेगी, मुंह के अंदर ही। ठीक है, तो उस कैफियत को जहर कहते हैं। आइन में तवस्सुत पाया जाता है। तवस्सुत क्या होता है? अदायगी में ना ही ज़्यादा वक्त लगता है, ना ही आवाज़ जारी रहती है, ना ही फौरी बंद हो जाती है, यानी कि दरमियानी कैफियत है। जिस तरह से किसी चीज़ को हमने मिसाल ले लेते हैं कि 3 काउंट्स तक लंबा करना है। ठीक है, 3 का दरमियान क्या होगा, आद क्या होगा, 1.5। ठीक है, तो उसको दरमियानी कैफियत में, तो ना ही इसको फ़ौरन से छोड़ देना है, जिस तरह से हम हरूफ़ कलकला को करते हैं कि फ़ौरन छोड़ देते हैं, ना ही हमने इसको लंबा करके पढ़ना है, यानी कि इसकी अदायगी में थोड़ा वक्त लगाना है, टाइम देना है। जिस तरह से हमने ह की अदायगी में देखा था, टाइम दिया, इसको टाइम नहीं देना। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देना, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा लगेगा। ठीक है, तो इस कैफियत को तवस्सुत कहते हैं, यानी कि वस्त की दरमियानी कैफियत। और ये बारीक हरफ है, इसको बारीक पढ़ा जाता है, मोटा नहीं पढ़ा जाता। नेक्स्ट, साकिन हालत में आइन की अदायगी है आ, इ, अ। अब हम इससे मिलती जुलती आवाज़ देखें, हमज़ा की अदायगी भी देखी थी, वो थी अ, इ, उ। ठीक है, लेकिन आइन में देखिए किस तरह फ़र्क है। इसकी अदायगी करनी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगी। ठीक है, हमज़ा ज़बर आइन आ, हमज़ा ज़ेर आइन इ, हमज़ा पेश आइन उ, आ, इ, उ। इसको इ, लंबा नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे। ठीक है, इ, ना ही फौरी पढ़ेंगे, इ, नहीं। ठीक है, झटका भी ना आए। ठीक है, दरमियानी कैफियत, तवस्सुत की कैफियत। इ, अब जब आप इस तरह से अदा करेंगे ना, मुंह के सामने हथेली करें, हवा आपको फील नहीं होगी हथेली पे, इसका मतलब है वहां पे सांस नहीं चलेगी, आवाज़ नहीं चलेगी, मतलब टाइम नहीं लगेगा इसको। ठीक है, इसको जिस तरह से हमें वॉमिट आती है, अक्सर हमारी आवाज़ बारिश होती, भारी नहीं करनी, भारी पानी लेके आना, बारीक है, बारीक। ठीक है, नेक्स्ट आइन की मिसालें देख लेते हैं। आइन ज़बर आला, अनअमत, ठीक है, अनअमत अल आलमीन। आइन ज़ेर ई, समईहिम, समईहिम, समईहिम। जाइलुन, जाइलुन। खाशिईन, खाशिईन। आइन पेश उ, यस्मउ, यस्मउ। वदउ, वदउ। ऊ पे ना जब हम पेश की अदायगी करेंगे, पेश की वजह से होंठ गोल होंगे। ठीक है, यंफउहुम, यंफउहुम। आइन साकन जज़म वाली आइन की मिसालें, नअबुदु, न, न, नअबुदु, नअबुदु। अअलमु, अअलमु, अअलमु। यअमलून, यअमलून, यअमलून। अइउ, अइउ।
उ। नेक्स्ट हा का मखरिज और सिफात हलक के दरमियान से अदा होता है, इसलिए हरूफ हलकी कहलाता है। आवाज़ चलती है, आवाज़ चलने की कैफियत को रिख्वा कहते हैं, यानी कि आवाज़ फौरी बंद नहीं हो जाती, जारी रहती है। ठीक है। सांस चलती है यानी हम्स पाया जाता है, हथेली पे सांस बाहर को फील होगी, टच होगी, सांस बाहर निकलेगी। बारीक हरफ है, अदायगी में वक्त लगता है, टाइम लगता है। ठीक है। हा की साकिन हालत में अदायगी है। हमजा ज़बर है, अह। हमजा ज़ेर है, इह। हमजा पेश है, उह। अह, इह, उह। देखें, अह सांस चल रही है, आवाज़ भी जारी है, टाइम लग रहा है। अह, इसको इह फ़ौरन नहीं पढ़ रहे। ठीक है। तो जो फ़ौरन पढ़ने की कैफियत होती है इसको शद्दा कहते हैं। ठीक है। तो जो टाइम लगता है इस जो कैफियत का नाम है रेखावा। ठीक है। वक्त लगता है। आह, सांस कैसे है, सांस मिली, आवाज़ आ रही हा में, और हा गोल हा थी ना, उसमें देखें उसकी गोल हा की अदायगी में आह, इह, उह। ठीक है। इसमें है आह, इह, उह। हा की अदायगी करते वक्त सांस इसमें ज़रूर मिक्स होनी चाहिए। ठीक है। ताकि वो दूसरे हाथ से डिफरेंस हो सके। है की अदायगी में जब हम अक्सर भाग दौड़ करते हैं, कोई दौड़ लगाई हुई हो, उसके बाद हमारी सांस फूलती है, तेज़ तेज़ हम सांस लेते हैं, ये वाली जो सांस की ना आवाज़ है की अदायगी में आनी चाहिए। ठीक है। फिर आपकी अदायगी दुरुस्त होगी, वरना अगर आप सिंपल पढ़ लेंगे, वो दूसरा गोल हा जो है उससे ये आवाज़ मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, उससे मानी तब्दील हो जाएगी। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अह, इह, उह, अह, इह, उह, अह, इह, उह। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु, हा ही हु। हा ज़बर के साथ मिसालें अल्हम्दु, अल्हम्दु, अल्हम्दु। सुब्हानक, सुब्हानक, सुब्हानक। बिलहक़्क़ि, बिलहक़्क़ि, बिलहक़्क़ि। हा ज़ेर ही अर्रहीमी। अब देखिए अर्रहीमी से हमज़ा के ऊपर ज़बर नहीं है, अक्सर ऐसे ही लिखा हुआ आता है कुरान में, तो या तो पिछले हरफ के साथ मिलाना होता है, अगर कोई हरकत ना हो तो हमज़ा के ऊपर ज़बर देके हम मिला लेंगे। ठीक है। अर्रहीमी वल हिकमत, वल हिकमत, वल हिकमत। उहिल्ल, उहिल्ल, उहिल्ल। हा पेश हु, हुब्बन, हुब्बन। अल-हुर्रु, अल-हुर्रु। अल-मुफ्लिहून, हा जज़म के साथ अर्रहमान, अर्रहमान। यहाँ पे भी हमज़ा के ऊपर ज़बर नहीं है, लेकिन जब मिला के पढ़ेंगे तो हमज़ा के ऊपर हरकत दे के मिलाएंगे। अर्रहमान। अहरस, अहरस, अहरस। रा स्वाद मोटा होगा, मोटे हरूफ में से है। अहरस। यहज़नून, यहज़नून, यहज़नून। वक्फ करेंगे तो यहज़नून। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है इंशाअल्लाह हा और आइन की अदायगी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, दुरुस्त हो जाएगी। प्रैक्टिस से आपकी बहुत बेहतरीन इसकी अदायगी हो जाएगी। प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि हा और हा में डिफरेंस हो सके, हमज़ा और आइन में डिफरेंस हो सके। ठीक है। क्योंकि इनकी आवाज़ें मिलती जुलती हैं, तो जो इनके दरमियान फ़र्क की अदायगी है, अदायगी का फ़र्क जो है इंशाअल्लाह आज समझ आ चुका होगा। आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।